अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन पहले मेरी एक वीडियो थी घर ख़रीदने के हवाले से यूके में। उस पे एक बहन ने कमेंट किया था जी कि मॉर्गेज के हवाले से भी थोड़ा सा बताएं ताकि हम लोगों को, जिन लोगों को नहीं पता, उनको पता चल सके। सो उस पर मैं ये स्पेशली आज की वीडियो जो है ये बना रहा हूँ। इसमें मॉर्गेज के हवाले से और एरिया वाइज मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप मॉर्गेज में शेयर मतलब ख़रीद मॉर्गेज ले सकते हैं। और इसके अलावा आप इनके अलावा भी बहुत से तरीके हैं कि आप घर जो है फुल अगर पेमेंट नहीं दे सकते। सो अगर आप यूके में हैं और सोच रहे हैं कि यार इतनी महंगाई में घर कैसे ख़रीदें, तो ये आपका ख्याल बिल्कुल गलत है। परेशान बिल्कुल ना हो। हुकूमत ने, यहाँ की हुकूमत ने चंद ज़बरदस्त स्कीमें निकाली हैं। ये बहुत पहले से हैं, जो ख़ास तौर पर कम आमदनी वालों के लिए हैं। ये सबसे पहले इसमें बात करते हैं जी फर्स्ट होम स्कीम की। ये उन लोगों के लिए है जो पहली बार घर ख़रीद रहे हैं, यानी आपके नाम पर पहले कोई घर या कोई प्रॉपर्टी जो है जो आपके अपने पर्सनल नाम में वो ना हो। इसमें आपको घर मार्केट वैल्यू से 30 से 50% सस्ता मिलता है जनाब। बस शर्त यह है कि आमदनी जो है वो आपकी 80,000 से कम हो, यानी कम हो, ज़्यादा नहीं, 80,000 पाउंड से कम हो आपकी आमदनी। यानी आपने शो करना है कि मैं बहुत ज़्यादा कोई सरमायादार नहीं हूँ। अच्छा, इसमें जो 80,000 वाली शर्त है वो लंदन वालों के लिए 90,000 पाउंड की है। अच्छा, और इसमें और सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि डिस्काउंट के बाद, यानी कि सारा डिस्काउंट जो आपको मिलेगा उसके बाद घर की कीमत 2.5 लाख पाउंड से ज़्यादा ना हो, यानी ज़्यादा ना हो। और लंदन के लिए फिर डिफरेंट है कि लंदन में ये शर्त जो है 4,20,000 पाउंड तक चली जाती है। बाज़ इलाकों में अगर आप मकामी हैं या कोई ज़रूरी बहुत जिन्हीं काम करते हैं ऐसा, जिसमें आप NHS के यानी नर्स हैं, टीचर हैं, या कोई और आपने अच्छा काम किया, यानी आप लोकल हीरो के तौर पर माने जाते हैं, तो आपको और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा, फिर से इसमें दूसरी बात है, इसमें एक शेयर्ड ओनरशिप स्कीम, एक ये भी बहुत अच्छी स्कीम है। इसमें आप पूरा घर ना सही, आधा घर ख़रीद लें, 10 से 75% हिस्सा जो है वो ख़रीद लें, बाकी किराया जो है वो देते रहें। जैसे घर का पार्टनरशिप हो गई, यानी आपने पार्टनरशिप पे भी आप ले सकते हैं, जितना आप पे कर सकते हैं, आधा घर ले लिया, आधे का किराया दे दिया। सो ये बहुत अच्छी स्कीम होती है। बस आपकी आमदनी भी इसी हद में होनी चाहिए और क्रेडिट हिस्ट्री वो भी साफ शफाफ। क्रेडिट हिस्ट्री बहुत मैटर करती है प्रॉपर्टी ख़रीदने के हवाले से। सो अपनी क्रेडिट हिस्ट्री जो है उसको ज़रूर अच्छा करें। मतलब इसमें ये होता है कि आपके ऊपर कोई उधार शुधार कोई ऐसा ना हो कि आपके ऊपर कोई लोन है या आपके ऊपर पहले से कोई क्रेडिट चल रहा है, तो वो आपके अगेंस्ट जाता है। अगर आप पिछले 3 साल से एक जो काउंसिल हाउसिंग की जो एक स्कीम है, उसमें अगर आप पिछले 3 साल से काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन यानी प्राइवेट हाउसिंग्स जो घर देती हैं काउंसिल की बेस पर, यानी काउंसिल के साथ उनका इश्तराक होता है, अगर आप उसकी बेस पर जाते हैं तो किराए पर रह रहे हैं, तो भाई अब वही घर आप ख़रीद सकते हैं 3 साल के बाद, यानी 3 साल अगर आप उसमें घर में हो। आखिरकार इतना किराया दे दे के आपका हक बनता है ना कि आखिर में ये मॉर्गेज गारंटी स्कीम, अगर आपके पास सब कुछ है, नहीं आप ख़रीद पा रहे, तो फिर ये यहाँ की हुकूमत सपोर्ट करती है। अब तीसरे नंबर पे आ जाते हैं मॉर्गेज गारंटी स्कीम। अगर आपके पास सिर्फ 5% डिपॉज़िट है और दिल में ख्वाब बड़ा है, तो ये स्कीम आपके लिए है। 6 लाख पाउंड तक का घर आप आराम से ख़रीद सकते हैं। बस आपको दिखाना होगा कि आपकी किस्तें जो हैं वो वक्त पर दे सकते हैं। और हाँ, क्रेडिट हिस्ट्री फिर मैटर करती है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पर ये डिपेंड करेगा कि ये आपको मिलता है नहीं। सो अपनी क्रेडिट हिस्ट्री जो है उसको बेहतर करें किसी भी चीज़ के लिए। अगर आपने घर ख़रीदना है, ओनरशिप पार्टनरशिप पे लेना है, और या आपने काउंसिल का घर जो है वो अपने नाम करना है, तो सबसे पहले जो आपको चीज़ मैटर करेगी या लोन लेने के लिए, वो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री है। सो जनाब, ये एक आसान से चंद चीज़ें हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है जिस तरह भी आप घर लेना चाहें, लेकिन आप ले सकते हैं। ये मत सोचिए कि आप घर ले नहीं सकते हैं और बैठे रहें कि हम तो इस काबिल ही नहीं हैं, घर कैसे ख़रीदेंगे। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।